नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां प्राथमिक विद्यालय सदरपुर में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहानागंज थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया। जिस बेटे को पिता अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है, वही बेटा अपने पिता की मौत का कारण बन गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लालच, गुस्से और अहंकार की वो कहानी है जिसमें एक परिवार उजड़ गया। पिता जो बेटे का सहारा था, बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार में मेहनत से जीवन चला रहे थे। घर में उनका एक ही बेटा था जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटे के मन में पिता के प्रति सम्मान की जगह धीरे धीरे शक और नफरत ने जगह बना ली। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेटे को शक था कि उसके पिता अपनी संपत्ति का हिस्सा चाचा और चचेरे भाई को देने वाले हैं। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। पिता बेटे को समझाते थे, लेकिन बेटा हर बार यही सोचता कि उसके हिस्से की जमीन जायदाद उससे छीनी जा रही है। सख्ती से पूछताछ हुई तो आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम बहेटा में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की प्रातः आलू के खेत में लाश मिली थी। उसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की गई। उसी एक ब्लाइंड मर्डर का जो है आज सफल अनावरण किया है एसओजी और थाना जहानगंज की कंबाइंड टीम ने। और इस मुकदमे की खास बात यह है कि इस मुकदमे का जो वादी है, जो मृतक थे हमारे सुनील उर्फ नक्से, इनका बेटा इस मुकदमे का वादी था। उसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था और यही अपने पिता का कातिल निकला। विवेचना के दौरान ये तथ्य जब हमारे सामने आया तो उसको फिर कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस डंडे से अपने पिता की उसने हत्या करी थी, वो डंडा भी उसी की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा काली नदी के पास बरामद किया गया है। इस घटना का अभियुक्त अमन कुमार अपने पिता से काफ़ी लंबे समय से इनका पिता जो सुनील उर्फ नक्से है, वो अपनी पत्नी और लड़के से काफ़ी वर्षों से दूर रह रहा था। और ये अमन जो है इनका बेटा, ये इनकी काफ़ी सेवा करता था, भोजन पानी भी कराता था। लेकिन इसके पिता, इसका कहना है कि इसके पिता जो है सभी चाचा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे और चाचा के घर में ही जो कमाई करते थे वो चाचा के घर में देते थे। और इसको ये शक था कि जो संपत्ति, जो भूमि है, जो खेती की जो ज़मीन है, वो भी इस लड़के को नहीं मिलेगी और वो अपने भाई मतलब अपने ये सोच रहा था कि ये चाचा के नाम कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इस जब अभियुक्त है अमन कुमार, इसके जब रिश्ते की बात कोई आती थी तो इसका पिता ये कह देता था कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, और जिसके कारण से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो ये काफ़ी उस चीज़ से दुखी था, आहत था और ये गुस्से में भी था। तो इसने कुछ दिनों से अपने पिता की हत्या करने का प्लान बनाया था। और उसी क्रम में जब इसने ये देखा कि 1-2 दिन से इसके पिता आलू के खेत में सुबह अकेले जा रहे हैं आलू खोदने के लिए, तो इसने ये प्लानिंग करी और पहले से ही खेत में घात लगा के छुप के बैठा था। जब इसके पिता सुनील वहाँ पर पहुँचे तो इसने पीछे से आके डंडे से वार करके अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो आज इसको, सुनील को, अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये प्लान जो बनाया गया इसके द्वारा अकेले बनाया गया, इनमें कुछ लोग और भी शामिल थे? नहीं, इसके द्वारा अकेले ही इसको प्लान को किया गया है और पूरी घटना को अंजाम इसने स्वयं अकेले दिया। सर, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश करी थी उस दौरान काफ़ी? देखिए, चूंकि ये मुकदमे का वादी था तो इसने शुरुआत में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कई भ्रामक चीज़ें बताई, अपनी लोकेशन अलग बताई। पुलिस को दबाव में लेने के लिए इसने शुरुआत में थोड़ा सा एजिटेशन भी किया कि इसका घटना का अनावरण हो, ये हो, वो हो। और बॉडी उठने देने में भी इसने थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करी थी कि जिससे पुलिस दबाव में रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से जब हमें पुख्ता हो गया कि ये घटना जो है सी अमन ने करी है, तो इससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर, इसका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? आपराधिक इतिहास अभी इसका प्रकाश में कोई नहीं आया, आपराधिक इतिहास में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सदरपुर में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में नीपुर भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने विद्यालय प्रबंध समिति को विकास कार्य समय से कराने के निर्देश दिए और इस दौरान मीनाक्षी, देवेंद्र, नमन सिंह, वैष्णवी और कृष्णा यादव सहित कई छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ पदाधिकारी और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की तहसील और नगर इगलास में विरमा देवी चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा चतुर्थ सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन मथुरा मार्ग स्थित अग्रवाल स्टेट पर आयोजित किया गया, जिसमें 11 जोड़ों में से 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। हर जोड़े को दहेज में बेड, अलमारी, गैस चूल्हा सहित 51 आइटम दिए गए। बारातों को अलग अलग घोड़ा, बग्गी, डीजे साउंड और बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य चौराहा से सराय बाजार होते हुए विवाह स्थल तक पहुंचाया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आयोजन में दिनेश कुमार, चमचम वाले, पवन कुमार, विपिन कुमार जैसे प्रमुख आयोजक शामिल रहे, जिन्होंने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए हवन कुंड और भोजन की पूरी व्यवस्था की। इस पहल को इगलास क्षेत्र में गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।